सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक के माध्यम से हमने यह समझा कि श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में किसी भी प्रकार के कर्तव्य को किए जाने की आवश्यकता नहीं है। न मेरे लिए कुछ अप्राप्त है और न ही किसी प्रकार से कुछ प्राप्त करने योग्य है। तब भी मैं निरंतर कर्मों में लगा रहता हूँ। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 23, यदि हि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही यदि मैं इस प्रकार कर्मों में सावधानी के साथ व्यस्त न रहूं तो हे पार्थ, सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा अनुसरण करेंगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सुनो, यदि मैं इस प्रकार से सावधानी पूर्वक अर्थात पूर्ण चेतन अवस्था में रहते हुए आसक्ति का त्याग करते हुए मोह इत्यादि बंधन से दूर रहकर पूर्णतः चेतन अवस्था के साथ यदि मैं कर्म में व्यस्त न रहूं तो सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करेंगे। तात्पर्य कि मैं नहीं रहूंगा तो बाकी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हुए वे भी इस प्रकार से कर्म में रत नहीं होंगे। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो वे भी कर्म नहीं करेंगे। यदि मैं कर्म करने में सावधानी नहीं रखूंगा तो वे भी सावधानी नहीं रखेंगे। और यदि मैं मोह इत्यादि बंधन में आसक्त होकर कर्म करूंगा तो निश्चय ही सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हुए आसक्ति के साथ मोह इत्यादि बंधन को बांधते हुए कर्म का अनुसरण करेंगे। इसलिए हे पार्थ, मैं पूर्ण सावधानी के साथ अपने कर्म को इसी कारण करता हूँ कि वे मनुष्य इसका अनुसरण करते हुए इस विधा को समझ सकें और वे जाने कि आसक्ति रहित होकर कर्म में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। यही आसक्ति रहित कर्म की निरंतरता उस मनुष्य को परम पद तक पहुंचा सकती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24, उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्यां कर्म चेत् अहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएं। ऐसे में मैं अवांछित संतान वाला होऊंगा और प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न करो। यदि मैं कर्म न करूं, यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं तो निश्चय ही ये सब लोग नष्ट हो जाएं। निश्चय ही ऐसी संतानें उत्पन्न हों जो अवांछित हों। संकरस्य यहाँ पे जो शब्द आया है उसे अवांछित संतान के रूप में कहा जाता है, समझा जाता है। अवांछित संतानें उत्पन्न हों अर्थात यदि मैं कर्म न करूं और स्वतः कुछ उपज आए तो वे उपजना अवांछित संतानों के स्वरूप में ही होगा। और यदि मेरे कर्म बंद करने से सभी लोक नष्ट होते हैं तो निश्चय ही मैं सारी प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा। ऐसा मुझे माना जाएगा, ऐसा मैं बन जाऊंगा। इसलिए कर्म की निरंतरता बहुत आवश्यक है। कर्म को समझने का प्रयत्न करो अर्जुन। और इसी से हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि हमें भी निरंतर कर्म के प्रति रत रहना चाहिए, निरंतर अपने कर्म को करते रहना चाहिए, जिसके कारण हम किसी भी प्रकार से कर्म से विमुख होने वाले न माने जाएं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।